नमस्कार, आप देख रहे हैं द मुकेश राजपूत शो और आज के हमारे इस शो के मेहमान आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी से हैं लेकिन हैं बहुत ख़ास। बिल्कुल सही समझे आप। हमारे साथ आज इस शो में हैं अशोक तंवर साहब। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि नई पारी आपने शुरू याद हुई किया। है। आम आदमी पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कैसी चल रही है यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी है और यात्रा तो अब राजनीति की बात करें तो बहुत लंबी हो गई है जी। और मैं समझता हूँ कि आगे ये यात्रा लोगों के लिए इसी तरीके से चलती रहे। हमने तो हमेशा संघर्ष की राह चुनी है जी। और संघर्ष की राह पर चलते चलते लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने बहुत साथ भी दिया और हमने भी पूरी मजबूती से पहले भी लड़ाई लड़ी और आगे भी परमपिता परमेश्वर से यही कामना करेंगे कि वो इतनी शक्ति दे, क्योंकि फिर हरियाणा की आवाम के, किसान मजदूर की, नौजवान की पूरी मुस्तैदी से हम रक्षा करें, सुरक्षा करें और उनके हित में काम करें। जी। आपसे जब पहले मुलाकात होती थी तो आप उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, हरियाणा कांग्रेस के। और तारीफ में आपकी कहें तो वो शख्स जो तजुर्बे में और उम्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से छोटे थे, लेकिन क्योंकि उनकी मुखालफत करते थे और मुखालफत करते करते खुद को उनके बराबर ला खड़ा किया। क्या इसी वजह से कांग्रेस छोड़नी पड़ी? देखिए, जहाँ तक मुखालफत का मामला है, मुखालफत तो मेरी होती थी और मैं समझता हूँ कि किसी शायर ने कहा है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। क्या बात है। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी मेरी मुखालफत करी, मुझे बीच बीच में और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और अच्छे काम करूँ। और मुखालफत होती किसकी है? जो पूरी मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो, जिसको जो दायित्व दिया गया है वो दायित्व को अच्छे तरीके से निभाए। और उसमें बहुत से लोग अपने आप को डिस्टेबलाइज महसूस करते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने अपना काम किया और हालात कई बार बन जाते हैं। किसी का दोष भी मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि जब हम वहाँ थे हमने पूरे जो 100% वहाँ देने की कोशिश करी और जब छोड़ दिया तो मैं समझता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के लिए लगातार हमारा कार्य जारी है। 100% वहाँ दे रहे हैं। आपने एहतराम की बात की थी तो मुझे भी एक गज़ल का शेर याद आ गया। जगजीत सिंह ने ये गज़ल गाई थी कि हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ, इधर से गुज़रा था सोचा सलाम करता चलूँ। उन्हें ये ज़िद कि मुझे देख के किसी और को ना देख, मेरा ये शौक़ है सबसे सलाम करता चलूँ। ये शेर मैंने ख़ास इसलिए पढ़ा है क्योंकि कांग्रेस से जाने के बाद आपने टीएमसी ज्वाइन की, ममता दीदी के पास चले गए, एहतराम किया, थोड़ा सा विराम किया, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए। तो जो टीएमसी की यात्रा थी वो इतनी छोटी क्यों? नहीं, टीएमसी की यात्रा का जहाँ तक सवाल है, हम तो जब छोड़ी आम आदमी पार्टी तो हमारी तो क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक था। सेटबैक इसलिए था कि जिस पार्टी में 25-30 साल दिए हों, लगातार संघर्ष किया हो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत करी हो। कांग्रेस जब छोड़ी उसकी बात कर रहे हैं? उसी के बाद में मैं कह रहा हूँ। तो जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बाद बहुत से साथियों का ये मानना था कि किसी न किसी के साथ मिल कर के हम 2024 की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद टीएमसी हरियाणा के अंदर काम नहीं शुरू कर पाई, 6 महीने बीत गए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो साथी होते हैं उन लोगों ने फिर उनको बांध के रखना भी मुश्किल उनके बांध के भी काम रखना ना हो। जी। तो सब साथियों का ये मानना था और ये टीएमसी में जाने से पहले भी बहुत से साथियों का उस समय भी ये कहना था कि भाई हम आम आदमी में हमें चलना चाहिए। एक तरफ पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है। उस समय पंजाब की सरकार भी नहीं बनी थी, तब भी बहुत से लोगों का वो था। लेकिन
कई बार होनी होती है। हाँ, एक जो हमारे लिखा- यहाँ कहावत है हाँ। सिरसा साइड में, हाँ हाँ, हिसार में, वाया भटिंडा। अच्छा तो ये वाया वाया भटिंडा, टीएमसी जो है हाँ, वो रूट आम आदमी पार्टी का था। और ये सवाल जो है अरविंद जी ने भी पूछा था जब मैं हाँ उनसे मिला, तो बोले कि जी हम तो आपसे पहले से हमारी चर्चा थी, कई बार साथियों ने संपर्क भी किया, फिर टीएमसी और ये रूट क्यों, तो कुछ कन्वर्सेशन हमारे हुए। राज की बात बताऊं मैं, मेरी भी ममता बनर्जी से बात हुई थी फ़ोन पे, हम्म, हमारे एक दोस्त उनके साथ हैं, कि हरियाणा में ज़्यादा पोटेंशियल किस में है, हुड्डा में है या तंवर में है। मैं कहा दोनों अलग अलग हैं, दोनों की पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो अलग अलग है। अशोक तंवर साहब यंग हैं, वो तजुर्बेकार हैं, तो फैसला आप करें। तब आपने ज्वाइन नहीं किया था, ये बात आज स्क्रीन पे हम बोल रहे हैं और इस विषय पे कभी बात नहीं हुई। खैर, कांग्रेस जो छोड़ने की वजह रही क्या रही? इतना आपको सम्मान दिया गया, जो बुजुर्ग नेता थे उनको नहीं, आपको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन आप भिड़े रहे। कांग्रेस में भिड़ना क्या ताकत दिखाने की निशानी होती है? नहीं, भिड़ने का नहीं था। देखिए, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, लीडरशिप ने विश्वास जताया, और ऐसा तो था नहीं कि कोई ये पहली असाइनमेंट थी मेरे लिए। उससे पहले भी 3-4 असाइनमेंट मैंने राष्ट्रीय स्तर पर करी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हम शुरू हुए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, वहाँ चुनाव लड़े, वहाँ के यूनिट के अध्यक्ष रहे, पार्टी ने मौका दिया, एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे, सेक्रेटरी आईसीसी रहे, अलग अलग प्रदेशों में काम किया, सांसद के नाते किया। और अगर जिम्मेदारी दी थी तो मैं समझता हूँ कि सबका ये दायित्व बनता है कि हम पार्टी में जब एक फैसला हो जाता है तो सब लोग मिलकर काम करें। पार्टी किसी एक व्यक्ति की तो होती नहीं है जी, ये तो सामूहिक नेतृत्व होता है, जिसमें आपको किसी न किसी को वो पद देना होता है। लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि सबको साथ लेकर के चले। लेकिन मैं समझता हूँ कि हरियाणा के कांग्रेस के लोगों के अंदर, हर एक के अंदर ये है कि भाई मैं या मेरा परिवार, वो जो मैं और मेरा परिवार का मामला है, उसमें सब ये चाहते हैं कि जब विपक्ष में हो तो अध्यक्ष हम बने, जब सत्ता में बैठे तो मुख्यमंत्री हम बने। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि वो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को, अशोक तंवर क्योंकि एक साधारण परिवार से था, ग्रामीण पृष्ठभूमि से था, किसान मजदूर फौजी परिवार से था, तो वो कैसे हजम होगा कि भाई जो परिवारवाद की जो पैदाइश तो नहीं है। आपका भी सॉलिड रहा है। नहीं, मेरा कोई सॉलिड नहीं, मैं तो साधारण परिवार का हूँ। भाभी जी का सॉलिड रहा है। नहीं, भाभी जी तो राजनीति में नहीं है। हाँ, वो तो उन्होंने तो राजनीति छोड़ दी, जो लोग आज 20-25 साल हो गए उनको राजनीति छोड़े हुए। ससुर साहब का क्या नाम है आपके? नहीं, मेरे ससुर और मेरी सास का तो देहांत हो गया था। हाँ, नहीं मतलब ललित जी वो सांसद रहे। तो ललित जी का जो कद कांग्रेस में था वो सारी दुनिया जानती है, तो उसका फायदा नहीं मिला। नहीं, उनका फायदा तो मेरी वाइफ को ही नहीं मिला आज तक। जिसके पेरेंट्स दोनों शहीद हो गए हों, उनको उन्होंने क्या दे दिया था। अब मैं समझता हूँ कि उस विषय पर हम ना जाएं। मैं इतना कहूँगा कि हमारी कोशिश हमेशा रही कि कांग्रेस को एक साथ लेकर के चलें। मेरे बाद भी आज मुझे छोड़े हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए। आज आप देख लीजिए क्या हाल है। अभी ऑब्जर्वर लगाए गए कुछ, जिसमें गुड़गांव में लगाए, नारनौल के अंदर रोज़ हम देख रहे हैं, हिसार, जींद के अंदर, और आज करनाल के अंदर। कोई कह रहा है कि बाबू बेटे की कांग्रेस नहीं चलेगी, कोई कह रहा है कि ऑब्जर्वर गो बैक, कोई कह रहा है कि भाई दीपक बाबरिया मुर्दाबाद। मुझे तो कभी ये कभी मैं समझता हूँ जब ये खबरें मैं देखता हूँ टीवी पे हम चलाते हैं, तो कभी कभी मुझे आप पे शक होता है। आप तो नहीं करवा रहे हैं वो? आपसे तात्पर्य मेरा आपकी आम आदमी पार्टी से नहीं है, अशोक तंवर से है। देखिए, कांग्रेस में कुछ लोग तो आपके बचे होंगे। मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, और मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी और ये समझता हूँ कि उसको सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। ये खुराफाती जो दिमाग है, ये तो और कांग्रेस के पास बचा ही क्या है? खुराफात, नेगेटिविटी, देश को तोड़ दो, इसको ऐसे कर दो। और इसीलिए आज मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हाशिए पे गई। और छोड़ने का आपने कारण पूछा था, तो आपको भी पता है इस बात का कि 5 साल 8 महीने कांग्रेस को हमने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया था। जिन लोगों ने 10 साल सत्ता का मजा लिया, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए, वो सब लोग तो बिल में घुस गए थे।
भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके कौन लोग थे ये सारे ही लोग जो सत्ता में उस समय थे, जैसे थोड़ा याद करवाइए। जिन्होंने प्रदेश की सरकार चलाई, उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, वो उसमें बहुत से लोग हैं। वो सब साठगांठ करने में जब लगे हुए थे तो राहुल गांधी ने हमें मैंडेट दिया कि हरियाणा की सड़कों के ऊपर जाओ, लोगों के लिए संघर्ष करो, जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं जो नज़रअंदाज हैं उनको मुख्य भूमिका मिलेगी। लेकिन जब हमने वो काम किया, अंत में हुआ क्या? अंत में उन्हीं लोगों की सबकी टिकट काट करके और उन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया जो भाजपा के सामने सरेंडर है। जब हमें लगा कि भाई ये ऐसी पार्टी जहाँ वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई और संघर्ष, मेहनत की कदर नहीं है, तो वहाँ किस लिए साइकिल चलाओ, पैदल चलो। अब तो आप अलग पार्टी में हैं, अलग दिशा में हैं, तो कौन लोग हैं वो? जनता को भी सचेत होना चाहिए ना, ऐसे लोगों से बचें। पब्लिक है वो सब जानती है, पब्लिक जानती है, लेकिन पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना तो आपका कार्य है। पब्लिक जब मैं मुस्कुरा करके बोलूंगा तो पब्लिक को सब समझ में आ जाएगा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो बोलिए ना। उनको सबको जाना है। नाम बोलिए। नहीं, देखिए इसमें कांग्रेस के साथ एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो बाकी लोग हैं, कुछ पर्दे के पीछे से षड्यंत्र करते हैं और कुछ एक दो सामने से लड़ते हैं। आज भी वही हो रहा है कि एक दो तो आमने सामने लड़ रहे हैं और बाकी पीछे से षड्यंत्रकारी। वो सोचते हैं कि ये जो लड़ाई है चूहे बिल्ली की, इसमें हमारा दाव लग जाएगा। आपके पुराने मित्र हैं, नाम है करण दलाल, वो भी ऐसे ही बैठे थे आपके तरह, इंटरव्यू हम कर रहे थे, तो मैंने कहा लड़ते क्यों रहते हैं आप, आपस में लड़ते, दूसरी पार्टी वालों के साथ क्यों नहीं लड़ते? कह रहे हमारी जो आला कमान है वो कहते हैं कि आप अपनी शक्ति, अपना पावर दिखा सकते हैं पार्टी में। तो कांग्रेस की खूबसूरती है, लोकतंत्र है, झगड़ा करते हैं, नारे लगाते हैं, किसी के पक्ष में जिंदाबाद बोलते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, जिसको वो कह रहे हैं लोकतंत्र है, वो असली मायने में लठतंत्र है कांग्रेस के अंदर। आज लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पूरा लोकदलीयकरण हो गया है। जो लोग उस पार्टी से आए वो आज प्रोमिनेंस में है, वो आज कांग्रेस को संचालित करने का काम कर रहे हैं। जो सच्चे कांग्रेसी थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने कांग्रेस को सींचने का काम किया, जिनके खून पसीने और जिनकी बुनियाद पर कांग्रेस का पूरा सुपर स्ट्रक्चर तैयार हुआ, वो लोग तो आज हाशिए पे, वो बहुत से लोग छोड़ करके चले गए। और जो नहीं गए, मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा कि मैं भी नरक से बाहर आया, आप भी नरक से बाहर आओ और आकर के आओ अपना तो देश और जो टारगेट में है, क्योंकि आपको भी अरविंद केजरीवाल ने अपने साथ में लिया है, तो उसमें नफ़ा नुकसान देखा होगा। और अरविंद केजरीवाल बहुत कैलकुलेटिव हैं, हर किसी पे रिस्क भी नहीं लेते, तो उनको क्या उम्मीद आपने दी है? कौन से लोग हैं जो टूटेंगे, आम आदमी पार्टी में जुड़ जाएंगे? क्योंकि आप की जो पसंद है वो तो आप आज जो मर्जी कहो, वो तो कांग्रेसी लोग होंगे ना, तो उन्हीं का धर्मांतरण शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा मैं, स्थानांतरण होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ जीवन के अनुभव हमने भी सीखे हैं। जो व्यक्ति देश के लिए, प्रदेश के लिए सोचता है, पार्टी के बारे में लिए सोचता है, वो हमारे लिए भी अच्छा ही सोचेगा। और जो केवल अपने बारे में सोचता है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो जो लोग अच्छे हैं उनको आगे बढ़ाने का हमने हमेशा पहले भी काम किया। ये जो कांग्रेस वाला एपिसोड था वो तो इसलिए था कि भाई आपने मजदूरी किसी से करवाई, किसी की मजदूरी मार करके उन लोगों को, जिन लोगों ने एसी में ड्राइंग रूम में बैठ करके 5 साल राजनीति करी, अपने काम धंधे पैसे को सेट किया, जेलों में जाने से बचते रहे, सड़कों पे संघर्ष नहीं किया, बोलने से जो कतराते थे, आज भी उन लोगों के मुंह से कहाँ, आज भी जो सत्ता पक्ष है, भ्रष्टाचार के मामले तो कहीं दिखाई देते नहीं है। किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान की, महिलाओं की उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्या विपक्ष संसद में, विधानसभा में, हरियाणा की सड़कों के ऊपर कहीं दिखाई देता है? मुझे तो नहीं दिखाई देता। वो किसान मजदूर खुद अपना संघर्ष पूरा करते हैं, टंकियों पे चढ़ते हैं, लाठी डंडे खाते हैं, वाटर कैनन चलती है, किसी की कोई शहीद, आशा वर्कर अभी शहीद होगी, सबको तो धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो ये काम विपक्ष का काम था। उन वर्कर्स में कुछ आपकी पैठ बनी है? बिल्कुल, हम तो, सबको ये पता है कि कौन दिल से लड़ता है, और हम तो दिल से लड़ाई लड़ते हैं जितनी हमारी क्षमता है। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि क्षमता का विस्तार भी होगा। हमने अभी पिछले दिनों संगठन बनाया, 6 महीने साल भर के अंदर 4000 पदाधिकारी हमने बनाए। अरविंद केजरीवाल जी भिवानी आए अभी,
और उस दिन वो कह कर के गए कि भैया आज देश को ये वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन की ज़रूरत है। समान अच्छी शिक्षा पूरे देश को मिले, पूरा देश पढ़ा लिखा हो। नौजवान जो आज 50% आबादी देश की 25 साल से नीचे के युवाओं की है, बच्चों की है, उनको हम कैसे आगे लेकर के आएँ, अच्छे अस्पताल कैसे क्रिएट करें, अच्छे रोजगार कैसे करें और परिवारों को कैसे जोड़ें। परिवार जोड़ो अभियान की शुरुआत वो करके गए हैं। ये पूरी जो बातें पूरा आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं उसको कहें। एक जो जहन में सवाल आ रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर, अभी जो गुजरात में जो चुनाव हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी पार्टी ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो जैसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वहाँ पे कांग्रेस जीत जाती अगर आप लोगों ने वहाँ पे रायता नहीं फैलाया होता। देखिए, मैं तो कांग्रेस का प्रभारी रहा हूँ, वहाँ सेक्रेटरी इंचार्ज रहा हूँ और 3.5 साल रहा हूँ और भुज और गोधरा के टाइम से गुजरात जाता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति तो कोई थी नहीं कि गुजरात में कांग्रेस कोई चमत्कार करने वाली थी और आम आदमी ने रोक दिया। उनको चमत्कार करने के और बहुत जगह मौके मिलते हैं, वहाँ क्यों नहीं करते चमत्कार? हिमाचल में भी यही हुआ। हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी ने विड्रॉ किया। हिमाचल में बिल्कुल हवा बनी हुई थी, हम उसको लगातार कवर कर रहे थे और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमने कवर किया। तो जो अंतिम डिस्कशंस जो हम करवाते हैं उसमें विड्रॉ कर लिया, मैसेज तक डालने बंद कर दिए, बोरी बिस्तर। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्यों किया? नहीं, आम आदमी ये चाहती थी कि भाई जो वोट है, जिस तरीके से अभी इंडिया अलायंस बना है, अगर कोई वोट के उसको डिवीज़न को अगर रोक करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकता है तो करे वो। तो यही वाला फॉर्मूला आप हरियाणा में भी अपनाएंगे? नहीं, हरियाणा में नहीं अपनाएंगे। हरियाणा में तो एक तरफ दिल्ली है, दूसरी तरफ पंजाब है, लोगों की रिश्तेदारी है, व्यापारिक संबंध है, भाईचारा है। हिमाचल, हरियाणा, हिमाचल दूर था। हिमाचल कहाँ था सर? दिल्ली से दूर था। पंजाब, दिल्ली का मॉडल जो है वो पंजाब ने एक्सेप्ट किया, अब बीच में हरियाणा बचा है। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी, चित भी मेरी पट भी मेरी, जिम्मेदारी के साथ नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उसके लिए कांग्रेस के लिए सब कुछ छोड़ते जाओगे और कांग्रेस जो है उनके सामने सरेंडर करती जाएगी। 2 राज्यों में बीजेपी का जो तो आपने हेल्प कर विजय रथ है वो आगे बढ़ता जाएगा और ये जो है एक राज्य में गुजरात में आपने भाजपा की हेल्प कर दी और हिमाचल में कांग्रेस की हेल्प। देखिए, हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम देश की जनता की हेल्प करना चाहते हैं। उन प्रदेशों के जो लोगों के मुद्दे हैं उसको उठाना चाहते हैं। उस प्रोसेस में हो सकता है किसी को फ़ायदा हो, किसी को लॉस हो, लेकिन अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी का लक्ष्य ही है कि देश में एक मजबूत विकल्प और विपक्ष वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बने। और ये राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा होने के बाद लोगों को महसूस भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर जितना आज अंडर करंट है उतना कभी दिल्ली में भी नहीं रहा, उतना कभी पंजाब में भी नहीं रहा। ये लोग जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वो चुनाव ने जो चीज़ हासिल की है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बड़ा बनने की कोशिश करते तो जाहिर है कि उसमें रुकावटें भी बहुत सारी आएंगी। लोकसभा चुनाव आने वाला है, महज एक सांसद आपका लोकसभा में और राज्यसभा में कितने हैं? 10। तो इनके बलबूते लोकसभा चुनाव में आप हवा बना पाएंगे या आप इस वक्त इंडिया का जो हिस्सा है उसमें आपकी कितनी पहुंच है, आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की? देखिए, अलायंस तो ऊपर के लेवल पे, आप भी ऊपर के लेवल पे हैं। नहीं, देश का अशोक तंवर तो साधारण परिवार का है, आम आदमी है। तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी है और आम आदमी की तरह सोचता है। अरविंद केजरीवाल आपसे ज्यादा साधारण परिवार से हैं। नहीं, सभी हम साधारण परिवार के हैं। तो इतना आप अपने आप को छोटा कह के बड़प्पन शो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी के एक ऐसे नेता से कर रहा हूँ जिसका अपना कद है, वो सांसद रह चुका है, एक बड़ी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है। तो जवाब चाहिए, गोलमोल मत कीजिए। नहीं, गोलमोल की इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं है। आज अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, वो देश के मुद्दों पे है, संविधान बचाने के लिए है, 140 करोड़ लोगों की आवाज़ और लड़ाई लड़ने के लिए है। और मैं समझता हूँ कि उसमें आम आदमी पार्टी पूरे कमिटमेंट के साथ लगी है। बाकी जहाँ तक सीटों का बंटवारा है वो समय के चलते होगा,
आम आदमी आपको बहुत दिक्कत आएगी? जैसे मान लीजिए दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, अब दिल्ली में देखिए लोगों सबको अहम थोड़ा अहम त्यागना पड़ेगा, थोड़ी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं छोड़नी पड़ेगी, और जब ये छोड़ेंगे आप कहेंगे कि हमारी सरकार है, वहाँ पे भी कांग्रेस आपको अपने आप को आपसे ज़्यादा स्ट्रांग मानती है। देखिए जब हम अलायंस की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं, तो वो तालमेल तो बैठाना पड़ेगा। बैठ रहा और तालमेल बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, बैठ रहा है, बिल्कुल बैठेगा, बैठेगा नहीं, बैठ रहा है, बैठ रहा है। अभी कहाँ देखा आपने तालमेल बैठता? नहीं, तालमेल बैठ रहा है, जितनी भी पटना में बैठा, बेंगलोर में बैठा, अभी मुंबई में बैठा, और जहाँ भी आगे होगा वहाँ भी बैठेगा। और जो गठबंधन का ये संकल्प है कि हम एक भाजपा के कैंडिडेट के सामने अपना एक कैंडिडेट देंगे, जैसे आप होगा वो। आपसे मतलब आप अशोक तंवर, आपको अच्छा तजुर्बा है 3 पार्टियों का, कांग्रेस में थे आप, टीएमसी में थे आप, अब आप में है आप, और ये तीनों इंडिया का हिस्सा है। तो मोदी साहब को हराने के लिए आप कौन से सुझाव दोगे? देखिए हमारे सुझाव तो बहुत पूरा देश देने में लगा हुआ है। मेन एक्शन करने की जरूरत है। एक्शन में हम अपने मतलब जो हमारा क्षेत्राधिकार है, हरियाणा में हम उसमें लगे हैं, या पार्टी की कोई और जिम्मेदारी होगी उसमें भी लगेंगे। और देश की जनता बदलाव चाहती है, केवल हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है। और लेकिन बदलाव के लिए भी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है ना जाके। जैसे आप कांग्रेस में थे तो 10 साल कांग्रेस की सत्ता थी 2014 से पहले, तो कांग्रेस बदनाम हुई, आपके लोगों ने बदनाम किया। जो यूपीए के घटक दल थे, इतने सारे घोटाले निकले कि घोटालेबाज सरकार, प्रायवची हो गए आप करप्शन के कांग्रेस। तो इस करके भारतीय जनता पार्टी आई। तो अभी ये जो मौजूदा एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है, इसको आप कहते हैं हम उखाड़ फेंकेंगे, तो कुछ तो फार्मूला तो आप बताएंगे ना। इतना बड़ा फार्मूला तो आज कौन सा ऐसा वर्ग है देश के अंदर जो इस सरकार से खुश है? आज तो ये महापूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है। देश में बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है, उद्योग धंधे जिस तरीके से आगे बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ रहे। हम चीन के साथ, आपने लाल टाई पहनी हुई है, उससे याद आया कि ये लाल आंख दिखाने की बात करते थे। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें था कि 2014 के अंदर चीन का जो टोटल इकोनॉमी का साइज़ है वो 10.7 समथिंग ट्रिलियन डॉलर था, जो पिछले 9 साल में बढ़ करके 17.8 हो गया। 7-8 ट्रिलियन डॉलर की उन्होंने ग्रोथ करी। इंडिया की इकोनॉमी, भारत के जो आंकड़े हैं वो भी हैं आपके पास? भारत के भी हैं। तो भारत के भारत 2014 से लेकर भारत में तक घटा है? घटा नहीं है। हाँ। चीन ने 7-8 ट्रिलियन डॉलर उसमें ऐड किया। हाँ। और हमने 9 साल में कितना ऐड किया? कितना? 9.5-10 साल में सिर्फ 1 ट्रिलियन डॉलर। तो आप बात करते हैं कि हम उनसे मुकाबला करेंगे। आप अपनी आप कहते हो कि हम 60% 80 करोड़ लोगों को हम जो है, चंद्रयान देखो कहाँ पे, चांद पे पहुंच। बहुत अच्छी बात है। चंद्रयान में किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरे देश की और वैज्ञानिकों की उसमें भागीदारी और उनका समर्पण, उनका कमिटमेंट है, उनकी काबिलियत है। उसके बदौलत चंद्रयान 3 पहुंचा है। उसकी बदौलत अभी हम सूरज पे भी पहुंच गए। वही पहुंचेंगे ना सर, जब आपकी सत्ता होगी तब भी वैज्ञानिकों का योगदान होगा। तो अच्छी बात है, लीडर को तो लेकिन धीरे धीरे है ना। जब राकेश शर्मा वहाँ पे पहुंचे थे चंद्रमा पर, तब इंदिरा गांधी बात कर रही थी ना उनसे, वो पूछ रही थी हिंदुस्तान, इंडिया आपको कैसा लग रहा है, तो वो कह रहे थे सारे जहाँ से अच्छा। तो उसका क्रेडिट इंदिरा गांधी को मिला। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो सारे जहाँ से जो अच्छा है, हिंदुस्तान हमारा, ये भारतवर्ष हमारा है, उसको धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। कैसे? कहीं मणिपुर का दाग लगता है, कहीं नू का दाग लग जाता है, कहीं हम भाईचारा, एकता, हिंसा के भेंट चढ़ाने का काम कर देते हैं। दंगे नहीं हुए? 1984 भूल गए आप? नहीं, दंगे तो हुए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली, दंगे तो उनके भी ऊपर है, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है। दंगों से याद आया, नूह में जो दंगा हुआ वो पूरे विश्व पटल पर दिखा, क्योंकि आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है, टीवी पे नहीं दिखाएंगे, अखबार में नहीं दिखाएंगे, तो यूट्यूब पे चला जाता है। उस दंगों का जो ठीकरा है वो पूरा का पूरा पहले सरकार के ऊपर फोड़ा गया कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। लेकिन उसके बाद जो बयानात सामने आए वो आए मामन खान के,
उन्होंने चैलेंज किया, उसमें आग में घी डालने का काम, नाम मेरे दिमाग से निकल जाता है, बजरंगी और एक मानेसर, मोनू मानेसर, इन 2 लोगों ने भी किया। फिर आरोप ये लगा जब वहाँ पे कि ये सब तो कांग्रेस ने करवाया है। तो भाजपा की टिप्पणी से आप सहमत हैं या कांग्रेस जो कह रही है उससे सहमत? क्योंकि अब तो आप जज की भूमिका। मैं तो दोनों की टिप्पणियों से सहमत हूँ। हाँ, क्योंकि दोनों ने मिलकर करवाए। एक आम आदमी पार्टी का भी था। आम आदमी पार्टी का तो व्यक्ति उधर था ही नहीं, वो गिरफ्तार वो तो इसमें लपेटे में लेने की कोशिश है, क्योंकि वो एक मजबूत आवाज़ है वहाँ की। अच्छा। इस तरह के जो मामले होते हैं, किसी को नाजायज़ प्रताड़ित करने की कोशिश होती है, तो वो व्यक्ति पुराने इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं, अच्छा खासा उनका प्रभाव है वहाँ। उस दिन भी वो एसपी, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब उनसे खुद बात कर रहे थे कि भाई इन चीज़ों को शांत करवाइए। लेकिन सच्चाई ये है कि 2016 के अंदर भी कांग्रेस के कुछ नेता उसमें लिप्त थे। आज फिर वही नू के अंदर कुछ लोगों का नाम आया। तो कांग्रेस और बीजेपी इसी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है। दोनों को ये सूट करता है। आप भी जो मजबूत नेता बता रहे हो, वो किस टाइप का नेता है? मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है, नाम क्या है उनका? उनका नाम जावेद है। हाँ, तो पहले वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं और अच्छे खासे 45-50 हज़ार वोट आए उनके। वो जो जिला प्रशासन है उन्होंने, वो कैसे लपेटे में आ गए? उनका जबरदस्ती नाम डालने की कोशिश की जा रही है, जो वहाँ थे ही नहीं। वो तो 2 दिन बाहर थे उस समय। फ़ोन पे जिला प्रशासन उनसे मदद मांग रहा है। अब जब आपने नाजायज़ बुलडोज़र चला दिए, हाई कोर्ट ने आपकी फटकार लगाई, आप उसके बाद रुके, तो आपको लगा कि भाई कोई व्यक्ति इनकी उसमें ना आ जाए, आम आदमी को भी बीच में, क्योंकि आवाज़ ही आम आदमी उठा रही है, बाकी तो और कोई उठा ही नहीं रहा हरियाणा में। लोगों के साथ मिलकर के संघर्ष अगर सड़कों पे कोई कर रहा है, उनके समर्थन में जा रहा है, चाहे वो मंत्री और महिला उत्पीड़न का केस हो, चाहे हमारे कर्मचारी सड़कों के ऊपर बैठे हों, चाहे किसान और गरीब मजदूर नौजवान की लड़ाई हो। बाकी लोग तो ये सोचते हैं कि हवा में हम बस ऐसे ही करेंगे और हम हमारी सरकार बन जाएगी। बुरा मत मानिएगा तंवर साहब, लेकिन अभी ये वाली जो आप बात कह रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ ज़्यादा आमद दिखती नहीं है। नहीं, वो दिखेगी धीरे धीरे। हमने कहा कि अभी हम अपनी तरफ से प्रयासरत हैं, और जब और संगठन मजबूत होगा, आज हमारे 4000 पदाधिकारी अभी तक हम लोगों ने बना लिए संगठन, और 18-20 लाख सदस्य हमने बनाए। अभी आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने लक्ष्य दिया है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम अपना विलेज और बूथ स्तर की कमेटियां गठित करें। जिस दिन वो होगा तो 2-2.5 लाख की मजबूत सेना हमारी तैयार होगी। और साथ साथ हमारा, पहले हमने बिजली आंदोलन किया, बिजली के माध्यम से हमने लोगों के बीच में बात रखी कि ना केवल हम फ्री 300 यूनिट बिजली देते हैं, बिना कट के देते हैं, 24 घंटे देते हैं, बल्कि जो ट्यूबवेल के कनेक्शन तक नहीं मिले हैं पिछले 1 दशक से ज़्यादा में, वो भी आने वाले समय में देंगे। ढानियों की बिजली देंगे, अच्छी शिक्षा, स्कूल खुलवाते हैं। चीज़ें हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनको बहुत खटकती है। कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांटने का वादा करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, बाद में मिलता मुलता कुछ नहीं है। नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर अगर फसल का मुआवजा मिलता है 50,000 प्रति हेक्टेयर, दिल्ली में फसल तो वो दिल्ली कहाँ है? अब आप ये कहेंगे कि क्यों नहीं होती है? दिल्ली देहात लोग नहीं रहते क्या यहाँ? आप हरियाणा से दिल्ली देहात का किसान तो पंजाब में भी हम करते हैं, पंजाब में भी हम देते हैं। हम हमारे किसान जो है वो 750 करोड़ लेने के लिए टंकी पे नहीं चढ़ते 3-3, 4-4 महीने। एक ही जिले में अगर 750 करोड़ रुपए फसली क्लेम नहीं मिला है आज तक, पंजाब में तो मुआवजा दे दिया हम लोगों ने। पंजाब में इस वक्त कहीं धरने, प्रदर्शन, किसान यूनियन कोई कुछ नहीं कर रहे। इन मुद्दों को लेकर के नहीं है, मुद्दे तो और तमाम हो सकते हैं, मुद्दे बहुत हो सकते हैं। उसका समाधान हम पूरी संवेदनशीलता के साथ करते हैं। हमारे अंदर सत्ता का अहंकार नहीं है, क्योंकि हम साधारण परिवारों से निकल करके और लोगों ने मौका दिया है। पंजाब में जो कानून व्यवस्था चल रही है, वहाँ पर जो कट्टरपंथी लोग हैं वो एक नया एजेंडा चला रहे हैं। वहाँ पे जो खालिस्तान के झंडों की, डंडों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा, तो बहुत कंट्रोल किया है। हाँ। पिछले दिनों जब इस तरह की बातें निकल करके आई, तो आम आदमी पार्टी ने पूरी कानून व्यवस्था उसको तरीके से हैंडल किया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की गतिविधि जो देश के खिलाफ जाती हो, प्रदेश को तोड़ने की बात करती हो, वो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरी कभी ना बर्दाश्त करती है और ना ऐसी विचारधारा को आगे सारी सीट्स आपकी
इससे बढ़िया जीत शायद ही पंजाब ने किसी को दी हो, आम आदमी पार्टी को जितनी दी विधानसभा चुनाव में। जब मुख्यमंत्री वाली सीट है उस पे चुनाव होता है तो उसमें फिर खालिस्तानी समर्थक जीत जाता है, कैसे? देखिए, उस समय आते ही विपक्ष ने गुमराह करने की कोशिश करी, कुछ और सेंटिमेंट्स थे उस समय, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये सरकार ने कुछ जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए था, मैं सीधे सीधे बात करना चाहूँगा, सिद्धू मूसेवाला केस था, लेकिन उसमें भी पूरी मजबूती के साथ सरकार ने जो दोषी थे उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया। तो कई बार सेंटिमेंट्स हावी हो जाते हैं और वो हावी हुए, उससे एक इलेक्शन में सेटबैक लगा, लेकिन दूसरा जालंधर आया, जालंधर में हमने जीता, उन सीटों पे हमने लीड ली जो हम विधानसभा में भी हारे थे। वो कंपैरेटिवली इस विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी के लिए वीक एरिया था, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट किया। मतलब जो पंजाब की सरकार है, अब सिद्धू मूसेवाला जैसा विषय या लॉरेंस बिश्नोई वाले जैसे मुद्दे, उनको लेकर एजेंडा तैयार करती है? देखिए, एजेंडा तैयार नहीं करती, ये तो एक हादसा था जो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर वो अमृतपाल वाला एपिसोड हुआ, अमृतपाल वाला कंट्रोल किया आम आदमी पार्टी ने, लीडरशिप ने, और पूरी ये कहा, मैसेज दिया कि इस तरह की कोई भी देश विरोधी कोई बात होगी, कोई पंजाब या देश को तोड़ने वाली बात होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो विजुअल्स देखे थे आपने? वहाँ पर कहीं कानून व्यवस्था नज़र आ रही थी उस वक्त जब वो थाने का घेराव कर रहे थे, पुलिस वाले अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे? देखिए, ये कई बार हालात किस तरीके के बनते हैं, कई बार उसको हो सकता है पुलिस का उस तरीके से उनको फीडबैक ना हो और वो स्थिति, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट ही है। अगर ये पता हो और कई बार जो है ज़्यादा हिंसक ना हो कोई भी घटना, उसको एक तरीके से हैंडल किया जाता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से उस स्थिति को टैकल करने अब आपकी पार्टी पे आते हैं, भगवंत सरकार ने किया। आपकी पार्टी पे आते हैं, और आप क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे कर्मठ सिपाहियों में से एक हैं, अब हरियाणा में तो मुझे आपसे बड़ा चेहरा कोई दिखता नहीं है, तो आप क्या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? देखिए, ये ईमानदारी से बोलेगा, क्योंकि ये सवाल ना मैं पहले 2 लोगों से पूछ चुका हूँ और उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया था। आज एक मुख्यमंत्री बन गए हैं हमारे दोस्त सुखविंदर सिंह सुक्खू, और मुकेश अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री बन गए। तो दिल में इच्छा हो तो बहुत अच्छी सीट पर बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, ईमानदारी से मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ऊपर वाले ने बहुत दिया इस उम्र में। कोई किसी तरीके से अगर हम जिम्मेदारियों की बात करें तो बहुत जिम्मेदारियाँ एक से एक बड़ी मिली, उसी जिम्मेदारी के साथ, जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ हमने निभाई, और आज भी वही है। आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है, नहीं, आम आदमी पार्टी तो सत्ता में आएगी, तो आप मुख्यमंत्री का दावेदार खुद को मानते हैं? मुख्यमंत्री का दावेदार, और ये कहने, अब कांग्रेस में 50 दावेदार हैं, अभी आम आदमी पार्टी में तो वही नहीं है ना। क्या सारे मुख्यमंत्री बन गए? हाँ। क्या बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री बन गए? या जो दूसरे और दल हैं वो बन गए? ये तो और हमें उनको लोगों का दिल जीतने का काम करना चाहिए। जो अपना काडर है, अपना नेतृत्व है, उसका विश्वास जीतने का काम हमारा होना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि चीजें फॉलो करती हैं। अगर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी में जो लोग आज मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं, अगर 5 साल वो शांत होकर के कुछ नेगेटिव नहीं करते तो हो सकता है मुख्यमंत्री वही बनते। अच्छा, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना, कौन लोग हैं? वही लोग जो आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, मुख्यमंत्री। तो मेरी थोड़ी जानकारी बढ़ा दो ना, इतना अच्छा वो सारे ही मुख्यमंत्री के चक्कर में तो सिर फुटबॉल हो रही है। और मैं तो इतना कहूंगा कि उन्होंने हमारे ऊपर तो अटैक करवाया था, वैसे अब मर्डर ना हो जाए एक दूसरे के, जिस तरीके के हालात लग रहे हैं। कांग्रेस इतनी डेस्परेट है। अटैक वाला तो आपने आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाया था, ठीक है? नहीं, मैंने क्यों आरोप लगाया था? सबने देखा था। हाँ, आरोप जब आप अस्पताल में भर्ती थे तो खट्टर साहब मिलने गए थे आपसे। बिल्कुल। और भाभी जी ने, यानी आपकी मिसेज ने वो फोटोज दिखाई उसके PSO की, हुड्डा साहब के।
तो ये वाला तो आप ही ने आरोप लगाया था, खुल के आप बोलते थे। ये हो क्या गया है अशोक तंवर को? आप वही हैं, कोई दूसरा तो नहीं है? नाम आप ले नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, ऐसे कैसे देखिए, चलेगा? मेरे लिए कांग्रेस नॉन एग्जिस्टेंस पार्टी है। अब जब वहाँ छोड़ दिया तो मैं समझता हूँ कि ये तो आप चर्चा में ले आते हैं, वरना मैं तो ज़्यादा चर्चा भी नहीं करना कितने साल चाहता बिताए आपने वहाँ? हूँ। बिताए लंबा अच्छा खासा 26-27 साल बिताए। तो 26-27 साल जो आपने बिताए, आम आदमी पार्टी में आए कितने साल हुए हैं आपको अभी? आम आदमी में भी अच्छा खासा टाइम हो गया। नहीं, कितना हुआ? मुझे लगता है कि अगर वैसे अपनी भावना से बात करें तो आम आदमी में ज्वाइन किए हुए? आम आदमी में मैं मानता हूँ कि मैं ज़्यादा फिट हूँ। नहीं नहीं, जो वो बिल्कुल फिट संस्कृति है। और है, जो हम आपके 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल और 26 साल का काफ़ी बड़ा है ना, तो वो आएगी बात। 26 साल रहे हैं आप और रग रग से वाकिफ़ हैं। कौन लोग हैं जो इस वक्त कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? हुड्डा साहब तो जाहिर है कि दावेदार हैं ही हैं। उसमें सारे ही बनना चाहते हैं, जैसे लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये कांग्रेस की स्थिति वैसी है कि जैसे कहते हैं कि मेंढक एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं, तो मेंढक सारे वहीं पड़े रहेंगे। कोई भी इनमें से मुख्यमंत्री ना बनेगा, ना उसके करीब पहुंचेगा, क्योंकि ना आज संगठन है, ना नीयत है, ना लोगों का विश्वास इनके प्रति है, और ना कार्यशैली उस तरीके की है। तो बहुत दूर है, कोसों दूर है। अपने घर में रोज सपने बड़े बड़े लेकर एक मैं आपको सोए, पुराने उससे इंटरव्यू कुछ मेरे नहीं। जहन में आ रहा है, कुलदीप शर्मा जी को आप जानते हैं, आपके अच्छे दोस्त भी हैं, तो वैसे ही हमने रैपिड फायर राउंड किया, हर एक का नाम लिया, आपका नाम लिया, मैंने कहा अशोक तंवर, तो क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी और अच्छे आदमी, कह रहे डॉक्टर हैं। मैं कहा फिर भी कांग्रेस का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जो इतनी आप लगातार झगड़े हो रहे हैं। मुझको लगता है जो दूसरी बार जो सत्ता आई उसमें आप लोगों का ज़्यादा रोल रहा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में, उतनी मेहनत भाजपा वालों ने नहीं की होगी। ये तो सच्चाई है। ये सच्चाई है कि अगर तरीके से टिकट वितरण होता, जिन लोगों ने मेहनत करी थी, अगर उनका सम्मान होता, आज सरकार कांग्रेस की होती। वो खुद ही एक दूसरे को जब खत्म करने में लगे, किसी दूसरे के दुश्मन की जरूरत ही नहीं ना, अंदर ही इतने हैं, अंदर मतलब इतने हैं उनकी कि तो लड़ाई मुस्कुराते है। मुस्कुराते जो है हाँ, खंजर, तलवार, रॉकेट लॉन्चर सब चला देते हैं। हाँ, कोई शेर सुना दीजिए ना बढ़िया सा। मैं इतना ही कहूँगा कि धूप से तो बच निकला है, लेकिन वो नहीं जानता कि टूटती दीवार के साए में खड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। और तो मैं वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको अंदाजा भी नहीं है कि ये जो सो कॉल्ड पुराना महल है, जो आज खंडर हो चुका है, अंदर से जो खोखला है, इसके नीचे दब करके कितने लोगों की राजनीतिक मौत होने वाली है। तो मैं उन लोगों को इतना ही कहूँगा जिन्होंने कई बार विश्वास किया, लेकिन उनके साथ बार बार विश्वासघात हुआ, कि अब विश्वास मत करिए, बाहर निकलिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए, और ये जो गुलामों के गुलाम हैं उनको छोड़ दीजिए। ये बड़ा पेट डायलॉग है आपका कि गुलामों के गुलामों की अदला बदली हो रही है। बिल्कुल हो रही है। गुलामों के गुलामों की अदला बदली हो रही है, पर भारी जब बदले गए तब आपने कहा। हाँ, भाई मैंने कैसे- कहा जी गुलाम नबी चले गए, हाँ, तो मैंने कहा भाई एक गुलाम गया, दूसरा गुलाम आया, हाँ, गुलामों की कांग्रेस है, यहाँ क्या बदलने वाला है? हाँ, हाँ। गुलाम नबी ने अच्छा किया जाके। अच्छा क्या किया, वो कांग्रेस तो वही खत्म करके गया। हाँ, वो तो पूरा सांठ गांठ का खेल चल रहा है जम्मू कश्मीर में भी। हाँ, हाँ। आपको नहीं लगा इसीलिए कि- तो कमेटी में डाला गया। आपको नहीं लगा कि जो हवा है वो भाजपा के तरफ ज़्यादा चल रही है, तो छोड़ो संघर्ष का दौर, हम भी यहीं आशियाँ बना लें? देखिए, मैं समझता हूँ कि संघर्ष हम जिस यूनिवर्सिटी से शुरू हुए, वहीं से संघर्ष करने का अपना मजा होता है, अपना सेटिस्फेक्शन होता है। और संघर्ष की राह पर चलते चलते ऐसा नहीं कि कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी भी मिलती है। थोड़ा सा परिस्थितियाँ, हाँ, उसमें लोगों की परख बहुत होती है, क्योंकि जो कठिन रास्ता होता है उस पर हर एक लंबा और कठिन रास्ते पे चलना नहीं चाहते लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, और उस शॉर्टकट में कई बार वो गलत रास्ते पर चढ़ जाते हैं। अब जो पावरफुल लोग होते हैं उनका जो सोचने का तरीका है तकरीबन सेम ही नहीं हो जाता कि जब कांग्रेस पावर में आती है तो सबको लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अच्छा कोई नहीं सोच सकता। जब भाजपा के आप सपोर्टर हैं, वोटर हैं, तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी या अमित शाह से अच्छा कोई नहीं सोच सकता।
वैसे ही जब आम आदमी पार्टी में आप होते हैं तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं यही ब्रह्म ज्ञान है। तो ऐसा क्यों कर लेते हैं नेता? मतलब डर है? किस तरीके की राजनीति हो रही है? क्योंकि बहुत चेंज हो गई है। पहली बात तो जहाँ होते हैं उस नेतृत्व में विश्वास होता है, उनकी नीतियों में विश्वास होता है, पार्टी की उस विचारधारा में विश्वास होता है, इसीलिए वहीं होते हैं। तो वो तो श्रेष्ठ लगना स्वाभाविक भी है, लेकिन कई बार मैं समझता हूँ कि इतना चढ़ा दिया जाता है, जैसे कांग्रेस को चढ़ा दिया है 10 साल में। हाँ, तो सभी कहीं ना जगह कहीं चाटुकारिता का भी मामला सभी होता जगह है। तो नेता मतलब जो उस चाटुकारिता की वजह से बड़े नेता जो जमीन होते पर हैं, आकर के कांग्रेस गिरी, 50 के आसपास पहुंच गई, हाँ, उससे ऊपर उठ नहीं पाई है। आगे क्या होगा ये तो 2024 में जनता बताएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी कभी ऐसा समय नहीं बहुत लगता जब आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके अच्छे दोस्त रहे हैं, और ये शेर कहने को मन करता हो आपका कि कौन कहता है ख्वाब की ताबीर चाहिए, कौन कहता है ख्वाब की ताबीर चाहिए, आँखों के सामने तेरी तस्वीर चाहिए, वो आए मुझको ढूंढते, वो आए मुझको ढूंढते और मैं मिलूँ नहीं, ज़िंदगी में ऐसी भी तकदीर चाहिए। करता है मन कभी? देखिए, मैं तो ये नहीं चाहता कि कोई मेरे को ढूंढे और मैं किसी को ना मिलूं। मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। हाँ, मैं तो हूँ विश्वास में। हाँ, तो मैं मंदिर मस्जिद और उसमें तो नहीं जाना चाहूँगा हाँ, आजकल की जिस तरह की राजनीति, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जिसको भी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, अशोक तंवर उसके साथ है, चाहे वो जनता हो, चाहे देश पे कोई मरने मिटने वाला नेता हो या अच्छी सोच हो। अरविंद केजरीवाल जी के साथ आकर उनका विश्वास जीतने की राह में अभी कितना आप आगे बढ़ गए? नहीं, पूरा विश्वास है, जब मिले उसके साथ पूरे विश्वास के साथ ही चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में किसी का इतना विश्वास बनना भी वो बहुत बड़ी बात होती है। विश्वास ऐसी चीज़ है, पूरी ज़िंदगी लोग बिता देते हैं उसके ऊपर, तब भी विश्वास नहीं होता। पार्टियां खड़ी करने में आपको लगता है, ईमानदार जवाब दीजिएगा, कि बाकी पार्टीज़ की तरह आम आदमी पार्टी में भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की ज़रूरत है? क्योंकि केजरीवाल साहब अकेले इतना बोझ उठा के रखते हैं, थोड़ा थोड़ा बोझ बाकियों में भी बांटें तो और अच्छी बन सकती है पार्टी। नहीं, ये कुछ लोगों ने प्रचार इस तरीके से किया हो सकता है, बाकी डिसेंट्रलाइजेशन है। और उनको ये मैं समझता हूँ कि आज इस देश की, भारतवर्ष की राजनीति में अगर कुछ चंद इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन तो आज बने हैं, वो जो व्यक्ति हैं जो देश के प्रति समर्पित है और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, उनमें अरविंद केजरीवाल जी हैं। और वो ये मानते हैं कि जितने अच्छे हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, हाँ, उनका समर्पण होना चाहिए, कमिटमेंट पूरा उनका हो, ईमानदारी से काम करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनको आना चाहिए और उनको साथ लेकर के वो चलने के लिए तैयार हैं। जी, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ आज की हमारी बातचीत का, उसका जवाब आपने भी आज हरियाणा विधानसभा बना दिया, सत्ता और विपक्ष शेर व शायरी में 2-3 दिन खा जाते हैं। यहाँ पे सत्ता में ना आप हो ना मैं हूँ, हम तो दोस्त हैं, दोनों बात कर रहे हैं। तंवर साहब, आपका जो संघर्ष रहा है और जिस तरीके से आप लगातार राजनीति में सक्रिय रहे, तो एक शमीम जयपुरी साहब की गज़ल है, वो मुझे याद आ रही है, बेगम अख्तर ने गाई थी और मेरी पसंदीदा गज़लों में से एक, अक्सर मैं ये सुनाता हूँ। आज हो सकता है ये आपको अपनी सी लगे। ज़मीं पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, ज़मीं पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, ये सर जो कभी तेरे आस्तां से मिलता है। ज़मीं पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, ये सर जो कभी तेरे आस्तां से मिलता है। सुना है किसी को लूट लिया है रहबर ने, सुना है किसी को लूट लिया है रहबर ने, ये वाक़या तो मेरी दास्तां से मिलता है। दर हबीब यानी दोस्त का घर, बुतकदा यानी मंदिर, काबा यानी मस्जिद। दर हबीब भी बुतकदा भी काबा भी, दर हबीब भी बुतकदा भी काबा भी, अब देखना है सकून कहाँ से मिलता है। चलो शमीम हम भी वहीं हाथ फैलाएं, जहाँ सकून मिलता है। चलो शमीम हम भी वहीं हाथ फैलाएं, सारे जहां को जहां से मिलता है।
कुछ लगती है अपनी सी कहानी? बिल्कुल अपनी कहानी है, और जनता से सुकून मिलेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा। 2024 इंतजार करेगा। सुकून से इस मेरा मामले तात्पर्य में है जो आप मेहनत करते हैं नहीं, मैं मानता हूँ कि ये सब व्यक्ति के तौर पे बहुत सारी चीजें ये उसमें लगती हर हैं। व्यक्ति अपनी लिखवा के आता है साम दाम दंड कि भेद सब लगाना किसी को पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत में बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ लोगों का जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलता है, और किसी को मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जितनी हम मेहनत करते हैं ऊपर वाला पूरा उसका करता है, और इसलिए मैं तो बहुत संतुष्ट सी आत्मा हूँ, आध्यात्मिक सा व्यक्ति हूँ, और बहुत कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ज़्यादा टेरीखा बनता है और कोई हर चीज़ धक्के से हथियाना चाहता है, छल कपट करना चाहता है। अगर किसी की भूख ज़्यादा है तो अशोक तंवर अपनी रोटी, अपनी सब्जी, उसको अपनी दाल सब कुछ दे सकता है। लेकिन अगर किसी ने औरों का लूट करके भी अपने पास रखा हुआ है और वो मेरी भी लेना चाहता है, औरों की भी छीनना चाहता है, तो अशोक तंवर वो गलत बर्दाश्त नहीं करता, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ता है। यही बाबा साहब ने कहा है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा गुनाहगार है। तो गुनाहगार बन के हम क्यों जाए? इस उम्र में जब पूरा देश देखा, सब कुछ सिस्टम देखा, और आज अगर मेरे जैसा व्यक्ति लोगों के लिए नहीं लड़ेगा तो मैं समझता हूँ फिर कौन लड़ेगा। जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे शो में आए और अपने बातें हमारे साथ साझा की, खट्टे मीठे हमारे सवालात का जवाब दिया। ये खट्टे मीठे सवालात, कड़वे सवालात का जो दौर है, ये हमारी और आपकी ज़िंदगी में जारी रहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता के सवाल आपसे और आपने पूछेंगे। कहा कि कहाँ जाना है, तो जनता के पास जाना है। 2024 में जनता के पास जाएंगे, और जनता, मैं समझता हूँ कि पब्लिक जानती तो सब कुछ है, लेकिन कई बार किसी की टेस्टिंग ज़्यादा कर लेती है, किसी की थोड़ा सा टेस्टिंग कम कर लेती है, किसी की परख करने में समय लगता है। लेकिन आज भी मुझे खुशी इस बात की है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो जो आपने कहा कि भाई कांग्रेस छोड़ दी, तो बहुत से जो लोग स्वाभिमानी हैं और जो मेहनत और ईमानदारी की कदर करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक किया, ऐसी गलत जगह पे जहाँ इन चीज़ों की कदर ना हो, वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई की, मेहनत की, वह रहना भी नहीं चाहिए। तो बहुत बढ़िया किया, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का आशीर्वाद वो हमें मोटिवेट भी करता है, और उनके लिए और ज़्यादा करने के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए प्रेरित भी करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अशोक तंवर साहब ने अपने दिल की बात कही, खुल के कही। उम्मीद है कि जो आपके सवालात थे उनको ईमानदारी से हमने इन तक पहुंचाया, और इनके जो जवाब हैं उन्होंने आपको संतुष्ट किया होगा। मुकेश राजपूत शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।